साल 2015 में भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। जब हम प्रस्तावना की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन संविधान के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो 26 नवंबर 1949 और उसके बाद तक से जुड़ी हुई हैं और वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। भारत को जब आजादी मिली तो संविधान निर्माण का तेजी से काम किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। लेकिन उससे थोड़ा पहले की बात करें तो सवाल है कि संविधान सभा के गठन के बारे में सबसे पहला विचार किसके मन में आया था? तो वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। 1934 की ये बात है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ही करेगी। फिर उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इसके बारे में आप सब जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष बने और उनका परिचय करवाया संविधान सभा में आचार्य कृपलानी ने। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी बने उपाध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार बने सर बी.एन. रॉय। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से सॉवरन यानी संप्रभु बनाया गया। अब संविधान सभा एक लेजिस्लेचर यानी विधायिका बन चुकी थी। अब उसे दो काम करने थे, एक संविधान बनाना था और दूसरा आम कानूनों को लागू करना था। इस तरह से जब संविधान सभा की बैठक होती तो अध्यक्षता करते राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब वो संविधान सभा विधायिका बनकर काम करती तो अध्यक्षता करते जी.वी. मावलंकर। इसलिए जी.वी. मावलंकर को हम पहला लोकसभा स्पीकर कहते हैं। भारत की आजादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में अपनाया गया। भारत को आजादी मिली, उसके बाद गठन हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनते हैं बी.आर. अम्बेडकर। गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र ने जब त्यागपत्र दिया तो माधवराव उनकी जगह सदस्य बनाए गए और अंतिम सदस्य थे डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट पेश किया। उसे पढ़ा गया और 5 दिनों तक उस पर चर्चा हुई। फिर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को सेकेंड रीडिंग हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक उस पर विचार हुआ। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार करना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड यह प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे। उन्होंने उस प्रस्ताव को पारित किया और अपने हस्ताक्षर किए। इस तरह से कुछ प्रावधान 26 नवंबर से लागू हुए और बाकी लागू हुए 26 जनवरी 1950 से। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद ही लागू किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी, किसी टाइपिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने लिखा था। रायज़दा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में इस संविधान के प्रति को लिखा था। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा और कमाल की बात है, जब उनसे पूछा गया कि आप इसका कितना मेहनताना लेंगे तो उन्होंने कहा कि हर पन्ने पर मेरे हस्ताक्षर हों और अंतिम पेज पर मेरे दादाजी का भी नाम जाए। केवल यही शर्त थी और उन्हें इसकी इजाजत दी गई। संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी है वो की है आचार्य नंदलाल बोस ने। इसके अलावा प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया, जो नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में आज भी हीलियम से भरे हुए एक केस में रखी हुई है। वैसे संविधान सभा की आमतौर पर आलोचना यह होती है कि वो परोक्ष रूप से चुनी गई थी, वयस्क मताधिकार से नहीं,
क्योंकि 1938 में नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा ही करेगी। लेकिन आलोचक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि ये चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी। दूसरा कहा जाता है कि इस सभा में संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिशर्स के प्रस्ताव पर किया गया था, न कि भारत ने खुद अपने प्रस्तावों पर किया था। तीसरी आलोचना यह होती है कि इसमें जरूरत से ज्यादा समय लिया गया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हालांकि दूसरा तर्क यह भी है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इतना समय तो लगना ही था। अगली आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन करते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का निकाय थी, यानी सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। इसमें अन्य दलों का अभाव था। एक आलोचना यह भी होती है कि यह हिंदुओं का निकाय थी और इसमें केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया। आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन भारत के संविधान की अपनी विशेषताएं भी हैं। जैसे ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, बहुत सारे स्रोतों से वहित है। जैसे ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया, विधायी प्रक्रिया ली गई, संसद के विशेषाधिकार लिए गए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और डीपीएसपी लिए गए, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई और जर्मन के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया आपातकाल। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई गई और भारत सरकार 1935 अधिनियम से राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग का विवरण मिलता है। इसके अलावा भारतीय संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, एकात्मक भी है, संघीय भी है, लेकिन संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ इसे कहा गया है। कहते हैं जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन खूब जोरों से बारिश हो रही थी और इसे सबने शुभ संकेत माना था। तो ये थी कहानी संविधान निर्माण की।